हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सबको ढेर सारी बधाइयाँ और सभी के मंगल भविष्य के साथ सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी अनुरूप में आज दोस्तों श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज रक्षाबंधन का पर्व दोस्तों भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना गया है और भाई बहन की किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर, किसी प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए एक प्रकार का संकल्प लेने का मन बनाता है और उसी संकल्प से अपने जीवन भर एक धागे के रूप में आपस में दोनों के प्रेम को बांधने की शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है ये हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। जब महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र में पांडव जुए में कौरवों से हार गए थे और हारते हारते वह यहाँ तक पहुँच गए थे कि वह द्रौपदी को भी जुए में हार गए। इस प्रकार की प्रथा है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे जो प्रकरण हमारे सामने हैं उसमें ऐसा कहा गया है। तो अंततोगत्वा क्या हुआ, जब द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए अवतार लिया, वहाँ पर अवतरित हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से कौरवों को यानी उन्होंने उसको मतलब बचाने का, पांडवों और कौरवों द्रौपदी को जुए में जब हार गए थे तो कृष्ण जी ने उनकी सम्मान और इज्जत की रक्षा करने के लिए अपने वचन को निभाया था। और तभी से दोस्तों उन्होंने कहा कहीं अपमान न हो, कोई ऐसी चीज़ न हो, तो भाई बहन के स्नेह को साकार रूप में रखने के लिए उन्होंने अवतरित हुए और उन्होंने द्रौपदी की लाज को बचाने का प्रयास किया। तभी से हम रक्षाबंधन को मनाने का सबसे बड़ा श्रेय उनकी रक्षा करने का शक्ति के प्रतीक बने। तो राखी का धागा सिर्फ एक सजावटी तत्व नहीं है दोस्तों, यह गहरे भावों का द्योतक है। यह हमारे जीवन में अनेक प्रकार की गूढ़ता का वर्णन है। राखी बांधकर बहनें अपने भाइयों से सुरक्षा की भावना का इजहार करती हैं और बदले में भाई बहनों को किसी प्रकार का नुकसान, परेशानी, कठिनाई से बचाने का वायदा करते हैं। यह भाई व बहन के बीच एक अटूट बंधन का जश्न है और इसको इसीलिए हमारे देश में भाई बहन के प्रेम को साकार रूप में परिणित करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, दानवीर जो राजा बलि थे उन्होंने अनेक प्रकार का यज्ञ करके, भगवान का यज्ञ करके उन्होंने, राजा बलि ने सब तीनों लोगों को अपने यज्ञ के प्रभाव से जीत लिया था। तब उनका प्रभुत्व चारों तरफ फैल गया था और अंतिम यज्ञ की जब समापन होने की अवधि आई तब विष्णु भगवान ने वहाँ पर अवतार लिया और अवतार लेकर के ब्राह्मण वेश में आकर के उन्होंने उनको बांधने के लिए यानी उनकी शक्ति को ख़त्म करने का प्रयास किया और यानी उनकी शक्ति को ख़त्म करने का या अंतिम यज्ञ के जब अंतिम यज्ञ समापन हो रहा था
तो और ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु आए। उन्होंने जो है राजा बलि को इस संसार के अनेक प्रकार के कष्टों को देने से बचाने का प्रयास किया। तभी दोस्तों कहा है येन बद्धो, इसका सबसे बड़ा जब हम राखी रक्षा बांधते हैं तो येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबनो तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल, तेन ताम प्रतिबद्धाम रक्षे माचल माचल, यानी दानवीर महाबली राजबली जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधता हूँ। ये विष्णु भगवान ने कहा कि हे रक्ष, यानी उसी से मैं आपको बांधता हूँ, इतना शक्तिशाली बनाता हूँ। हे रक्षे रक्षासूत्र, तुम चलायमान न हो और चलायमान न हो। इस प्रकार का इसका मंत्र का है। दान रूप में ब्राह्मण विष्णु भगवान उपस्थित हुए। राजा बलि ने अनेक विश्व को जीतने के लिए अनेक प्रकार के अश्वमेध जो यज्ञ किए थे दानवीर बलि ने, तो उसका तीनों लोगों को जीतने का संपादन कर रहे थे। तो अंतिम जो यज्ञ था उसमें भगवान विष्णु अवतरित हुए। उन्होंने वेश धारण करके इस मंत्र का उच्चारण किया। यही मंत्र आज शक्ति का प्रतीक है और यही हमारी जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो अपने प्रत्येक बहन अपने भाई के शक्तिशाली जीवन के लिए, लंबी आयु की और दीर्घायु की कामना के लिए इस पुण्य त्यौहार को मनाने का श्रेय है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है और भाई बहन की अटूट प्रेम का प्रतीक है। इसी अनुक्रम में दोस्तों कल के आज बृहस्पतिवार का दिन है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। एक तरफ से रक्षाबंधन है और दूसरा आज पूर्णिमासी का पुण्य अवसर है। तीसरा रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। पूरे देश में इस त्यौहार का आनंद मनाया जा रहा है और अनेक खुशियों का इजहार किया जा रहा है और भाई बहन के प्रेम की गाथा को लंबे समय तक रखने के लिए हमारे समाज में इस प्रकार के कार्य करके भाई बहन के प्रेम को हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में किस प्रकार से हम भाई और बहन के बीच में आपसी प्रेम होता है उसको प्रदर्शित करता है, वह भावनाओं को जागृत करता है और हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी इसी प्रकार का संदेश आगे जाता है। कल के प्रकरण में दोस्तों रामचरितमानस की बालकांड में तुलसीदास जी ने जब पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, शिव जी खुश हो गए और खुश होने के बाद उनके मन में भगवान रामचंद्र जी की अटूट प्रेम और भगवान रामचंद्र जी की अटूट भक्ति करने का जो श्रेय था, तब उन्होंने कहा ये एक तरफ से राजा के पुत्र और दूसरी तरफ से ब्रह्म कहलाते हैं, इसका क्या श्रेय है। पहले भी आपने मेरी परीक्षा ली थी और अब भी आप मेरी परीक्षा लें और मैंने उस समय गलती की थी और फिर भी उस गलती करने के बाद मुझे आपने श्राप दिया था। श्राप नहीं दिया था लेकिन उन्होंने अपने मन ही मन सोचा था और वही हो गया। शिव जी अंतर्यामी थी और निरंकार देवों के देव हैं, तो पार्वती उनकी भक्ति में लीन थी। वह हमेशा जानती थी कि शिव जी मेरी बराबर परीक्षा लेंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने अब इस शरीर का कोई माया मोह नहीं है, इस शरीर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। और इस भक्ति के साथ ही आप मुझे ये बता दीजिए कि भगवान रामचंद्र जी को आप क्यों भजते हैं। अगर वह ब्रह्म रूप में हैं
तो उनकी वास्तविकता क्या है। अगर वह राजा के पुत्र हैं, वह अगर साकार रूप में हमारे सामने हैं, तो उसका पूरा वृत्तांत आप कहिए। मुझे अभी भी एक जन्म से मैं दूसरे जन्म में आ गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रामचंद्र की भक्ति का वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है और मैं मर्यादा की वास्तविकता को नहीं पहचान सकी हूँ। आप उसका वृत्तांत तो मुझे विस्तार से बताइए। मैं पृथ्वी पर, यानी उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर सिर नवाकर, आप मेरी बातों का बिल्कुल भी क्रोध मत करना और आप वेदों के सिद्धांत के निचोड़ के अनुसार श्री रघुनाथ जी की निर्मलता का वर्णन मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। ये अनुरोध जो है, इस प्रकार की याचना, इस प्रकार की प्रार्थना पार्वती ने शिव जी से पुनः की। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मंत्रम वचन तुम्हारी, गूढ़त तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावी। यानी यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक अबला हूँ, स्त्री हूँ, और आपसे किसी चीज़ के लिए मैं हठ नहीं कर सकती हूँ, और तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। मेरा मन वचन और कर्म आपकी सेवा में हर समय अनुरक्त है। और संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, या प्रार्थना के लिए अधिकार समझते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। जो संत लोग होते हैं, अगर वह किसी को भी भक्तिभाव से पूर्ण समझते हैं, तो अपने गूढ़ रहस्यों को नहीं छुपाते, अपने शिष्य को बताते हैं। इसी प्रकार मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके शरीर की अंग हूँ। तो आप मुझे पूरा वृत्तांत इस गूढ़ रहस्य के बारे में पूरा विस्तार से समझाइए। इस प्रकार की याचना पार्वती जी करते हैं। अतिहार रिपु सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुलारी। यानी हे देवताओं के देव, हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के कृपानिधि, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आर्त भाव से पूछती हूँ, और बहुत ही दीन होकर के आपसे पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करिए, और श्री रघुनाथ की कथा मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी। पहले तो वह कारण विचार कर बताइए, जिससे निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म रूप धारण करता है। भगवान जो हैं, एक और जहाँ निर्गुण रूप में हमारे सामने आते हैं, निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, न रूप है, न रंग है, न शील है, और एक साकार रूप में जो हमारे सामने विद्यमान होते हैं, हम उनको अपनी नज़रों से देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, यानी आराध्य रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। इस निर्गुण और सगुण के बारे में आप मुझे बताइए। तो पार्वती क्रिया हठ होती है, क्रिया चैत्रं पुरुषस्य भागो देवो न जान कुतो मनुष्य। भगवान भी क्रिया की जो चैत्र होता है और पुरुष के भाग्य को नहीं जानता है, ये हमारे शास्त्रों में कहा है। उसके बारे में भगवान भी आज तक उसका पार नहीं पा पाए। तो मनुष्य क्या चीज़ है, मनुष्य कुछ नहीं जान सकते। इस प्रकार से जब स्त्री हठ हो जाती है, कहीं पर भी हो जाती है, तो वह अपने हठ को पूर्ण करने की इच्छा जाहिर करती है। उसी प्रकार पार्वती जी ने भी शिव जी से भक्ति भाव की प्रेरणा को अपने मन मंदिर में बसाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए, और रामचंद्र जी की वास्तविकता का पता करके अपने को भक्ति भाव में, उनकी भक्ति में लीन होना उनके मन की आकांक्षा थी, उनकी इच्छा थी। तब पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि करऊँ उतारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तदा सो दूषण। यानी फिर से हे प्रभु श्री राम जी के अवतार जन्म की कथा कहिए। रामचंद्र जी किस प्रकार अवतार लिया, कैसे उन्होंने जन्म लिया,
कैसे उन्होंने क्या किया, तथा उनका उदार बाल चरित्र, इस प्रकार की बाल चरित्र की महिमा, इस प्रकार का मृदुल बाल चरित्र, और फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह यानी उन्होंने संपूर्ण जिस प्रकार से भी जी का विवाह हुआ और उनका बालपन हुआ, वह कैसे उनका जीवन वृत्तांत शुरू हुआ, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से शिव जी से पूछने का विनय किया और उनको अपनी दासी बताया। और उन्होंने जो राज्य छोड़ा तो किस कारण से उन्होंने राज्य को छोड़ा, परित्याग किया। इतना बड़ा अयोध्या राज्य था जिसको उन्होंने परित्याग कर दिया। 14 साल का वनवास, दोस्तों एक दिन का वनवास बहुत होता है, 14 साल का वनवास उन्होंने क्यों लिया, इस वृत्तांत को पार्वती जी विस्तार से सुनना चाहती थी ताकि उनके मन में भगवान राम जी के प्रति भक्ति भाव से पूरा समर्पण की भावना प्रेरित हो। बन बसी काहे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखलीला। यानी हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चैत्र और तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की है। यानी उन्होंने राज सिंहासन पर क्या किया, वन में जाकर क्या किया, और वन में रावण को क्यों मारा, और उनका स्त्री हरण क्यों हुआ, इस प्रकार की और अनेक प्रकार के राक्षसों को उन्होंने मारा, किस कारण से उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इस प्रकार की रचना इस संसार इस भवसागर में क्यों फैलाई, उसी का वृत्तांत मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपके मुँह से सुनना, आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहती हूँ। बहुरी का हूँ करुणा इतना कीन जो चरणा, प्रजा सहित रघुवंश बनी किमि गवनी। यानी हे कृपा धाम, हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री राम जी ने किया। उनका वास्तविक चरित्र चित्रण क्या है, उसके बारे में उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए। हे रघुकुल शिरोमणि, प्रज्ञा सहित यानी प्रजा सहित किस प्रकार निधान हो गई। यानी हे रघुकुल शिरोमणि, प्रजा सहित किस प्रकार अपने और अंत में जो है वह पूरी प्रजा को लेकर के पूरी प्रजा का ध्यान रख के अपने धाम को गए। इसका क्या विस्तार है, क्या इसकी रचना है, किस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया, वह सब आपको ज्ञात है। आप उसके बारे में विस्तार से मुझे बताइए। इस प्रकार की लगातार वह याचना करने लगी पार्वती जी। पुण्य प्रभु कहूँ जो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञान भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णहूँ शहीद विभागा। यानी हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए, उस विषय को गूढ़ रहस्य को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूतियों में ज्ञानी मुनिगण जो हैं, अनेक ज्ञानी हैं, सज्जन लोग हैं, दिव्य ज्ञान है और मुनि लोग हैं, सदा मग्न रहते हैं उनके इस मर्यादा में सन करके, उसमें घुल मिल करके उस प्रकार के मुनि लोग अपना जीवन आनंदित करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और फिर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और विज्ञान प्राप्त करते हैं। वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए और उन्हें किस प्रकार से वैराग्य प्राप्त किया और किस प्रकार से उन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर इस संसार का कल्याण करा। इस पूरे विस्तार को जानना चाहती हैं। और राम रहस्य अनेका करुणाथ अधिका, जो प्रभु की मैं पूछा नहीं सोई दयाल राखूं जनि सोई। यानी इसके सिवा श्री राम जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, इसके अलावा इतना तो मुझे अवगत है, मैं जानती हूँ ऐसा हुआ, लेकिन इसके बारे में पूर्ण रहस्य में मैं नहीं जानता हूँ। इसके अलावा भी अगर रामचंद्र जी के अंदर और भीतर में किसी प्रकार के भाव
और गुण हैं और रहस्य हैं जो उन्होंने इस संसार को इस मर्यादा की रचना करने के लिए अपने भावों को अपने चरित्र से इस संसार में उजागर किया, उनको आप विस्तार से मुझे बताइए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, आप निर्मल ज्ञान, पवित्र ज्ञान आपका है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे कृपाल, उसे भी आप छिपाने रखिएगा। यानी मेरे से आप किसी प्रकार की बात को, यानी जो भी जिसके शरण में, सानिध्य में, अगर संत के शरण में उनका शिष्य रहता है तो शिष्य को संत अपना पूरा गूढ़ रहस्य बताते हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी भक्ति में लीन हूँ, तो आप रामचंद्र जी के किसी भी भाव को मुझसे मत छुपाइए, उसका विस्तार से मुझे बताइए, ताकि मेरे रामचंद्र की भक्ति में अपार भक्ति का मुझे आश्रय मिले और उस भक्ति से मैं इस जीवन में कृतज्ञ हो जाऊँ। तुम त्रिभुवन गुण भेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। यानी वेदों में आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। वेदों में भगवान शिव जी को तीनों लोगों का गुरु माना गया है, ऐसे हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। और दूसरे पामर जीव जो कुछ नहीं जानते हैं, जिनको इस संसार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, पूरा ही कोई पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। जो मेरे जैसे जो पामर हैं वो अपने को खुद कह रही हैं तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी इस प्रकार की रचना करते हैं जो भगवान के आगे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। इसी प्रकार के भाव हुए किसी पात्र के द्वारा भी उसका रहस्य कराते हैं, उसको अपने साहित्य से उसमें अनेक प्रकार के रंग भर देते हैं। तो दूसरे जो पामर जीव हैं, जो कुछ भी नहीं जानता है, जिनको दीन दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वह उस रहस्य को क्या जान सकता है। और पार्वती जी ने सहज, सुंदर और छल रहित सरस प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। इस प्रकार की वाणी को सुनकर के, इस प्रकार के भाव को सुन करके भगवान के ध्यान में अनुरक्त रखने के लिए, भगवान के विषय में किसी बात को जानने के लिए आतुर पार्वती को सुन करके भगवान शिव जी बहुत आनंद मग्न हो गई, वह खुश हो गई, प्रफुल्लित हो गई। उनका शरीर पुलकित हो गया, उनका शरीर भाव विभोर हो गया, वह पुलकायमान हो गए। तो इस प्रकार से उनके शरीर में एक प्रकार की चेतना जागी और पार्वती के प्रति भी उनके प्रति चेतना जागी। हर ही राम चरित सभाई, प्रेम पुलक लोचन जल भाई। यानी श्री रघुनाथ रूप रावा, परमानंद अमित सुखावा। यानी श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। जितने भी राम के चरित्र के भाव थे, गुण थे, उनकी लीला थी, उन्होंने जिस प्रकार की लीला इस संसार में रची, सारे भाव उनके मस्तिष्क में एकदम से आ गए और प्रेम के मारे उनका शरीर, और इस प्रेम के भावों की जिस प्रकार से इसमें भाव विह्वल हो गए और वह उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में, उनकी आँखों में जल भराया कि भगवान रामचंद्र जी की इस प्रकार की माया हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है, जानना चाहता है, उनके दिव्य ज्ञान को लेकर के और संसार में जीवन जीना चाहता है। और श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में, पूरा रूप उनका गुणशील रूप स्वभाव उनके हृदय में समा गया। पूर्ण रूप से वह उन गुणों को सुन करके पूरा विस्तार से उनके हृदय में समा गया और जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार, तब शिव जी ने ऐसे क्षण में अपार सुख का सागर उनके मस्तिष्क में विराजमान हो गया। उन्होंने अनेक सुख की अनुभूति की। इस प्रकार की सुख की अनुभूति की, यानी पार्वती के मुख से भगवान श्री रामचंद्र के बारे में विस्तार जानना, और वह उनके लिए बहुत जैसी भक्ति वह चाहते थे वही भक्ति पार्वती में भी लीन है। इस प्रकार के भाव उनके अंदर आकर के उन्होंने रामचंद्र की भक्ति में पार्वती को लीन रखना और इस प्रकार के उनके प्रति इतना लालसा होना, ये अपार भक्ति का और ज्ञान का सूचक है। मगन ध्यान रस दंड जुगाओ, पुनिमन बहीन, रघुपति चरित्र महीश तबो हर्षिल बरनी।
यानी शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान रस में आनंद में डूब गए। 2 घंटे तक शिव जी शांत ध्यान से भाव विभोर होकर के अपने आनंद में लीन हो गई और फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। तब वह भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन करने लगी। अब उनको मजबूरी हो गई। उन्होंने कहा अगर कोई भी भक्त होता है, कोई भी संत होता है, सज्जन होता है, अच्छे लोग होते हैं, अच्छा सानिध्य होता है, अगर कोई भी शिष्य जाता है, अगर वह पूर्ण रूप से उसकी भक्ति से अगर वह भक्ति भाव से उससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, तो वह जो भी उनको ज्ञान होता है उस ज्ञान का उनको पूरा अपना ज्ञान उनको बताते हैं। इसी प्रकार जब गुरु के बाद शिष्य का स्थान होता है, वही शिष्य फिर उनके भावों को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार की परंपरा, इस प्रकार की मर्यादा संसार में बनाने के लिए भगवान शिव जी ने इस प्रकार से मजबूर होकर के भगवान रामचंद्र की भक्ति में अनुरक्त शिव जी ने पार्वती को वचन सुनाने का प्रयास करने का और वचन सुनाने का के लिए मन बनाया और श्री रघुनाथ का चरित्र वर्णन करने लगी। झूठ एवं सत्य जाहि बिनु जानी, जिमि भुजंग बिनु रत पहचानी। जेहि जाने जग जाय जहराई, जागे जथा सबन। यानी जिसके बिना जाने झूठ ही सत्य मालूम होता है, जिसके बिना जाने झूठ ही सत्य मालूम होता है। झूठ भी अगर उनके जाने बिना सत्य प्रतीत होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। अगर हम कहीं पर रस्सी गिरी रहती है तो कभी कभी क्या होता है, हम दिखाई नहीं देता है, हमको असमंजस हो जाता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है जिसके बिना जाने झूठ भी अगर हम रामचंद्र के बारे में कहें तो वह भी हमको सत्य प्रतीत होता है। जैसे हमको रस्सी को देख कर के सांप का अनुभव होकर के हम भ्रमित हो जाते हैं, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोभ हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम में बदल जाता है। यानी अगर हम स्वप्न में अनेक प्रकार के अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, अनेक प्रकार के देख रहे हैं, जब हम स्वप्न से जागते हैं तो जागने पर हमको जैसे का तैसा दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। सब जो लीला हम देख रहे थे, चाहे वो अच्छा देख रहे थे, बुरा देख रहे थे, फिर हमारे लिए वही हो जाता है। अनेक बार हम स्वप्नों में अनेक प्रकार की दुविधाएं देखते हैं, अनेक प्रकार के कठिनाइयों में फंसे हुए देखते हैं। कभी कभी हम स्वप्न में बहुत ही अच्छा देखते हैं, अच्छे स्वप्न आते हैं जिससे भगवान का स्मरण होता है और अपने आनंद की अनुभूति होती है हमको। इस प्रकार के स्वप्न जो हैं हमारे संसार में, हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। जब हम निद्रा में रहते हैं और हम अचेतन अवस्था में रहते हैं तो इस प्रकार के भाव हमारे आते हैं। तब वह कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी को अगर कोई यानी जिसके बिना कोई अगर झूठ भी बोल दे वह भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी होती है, रस्सी को हम सांप का भ्रम मान करके उसको सांप मान लेते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। उसी प्रकार उनके इस संसार का पूरा जैसे जागने पर हम जैसे स्वप्न से रामचंद्र की महिमा में ये है कि हम स्वप्न में अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो वह हमको स्वप्न में देखने का जैसा, अगर हम बड़ी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो स्वप्न का जैसा एहसास होता है। इस प्रकार बंदऊँ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत विष्णु नामू, अमंगल भवन अमंगलहारी, ध्रुवऊँ सो दशरथ अजित बिहारी। यानी मैं उन्हीं रामचंद्र के बाल रूप की वंदना करता हूँ। वही भगवान रामचंद्र जी जिन्होंने दशरथ के वहाँ जन्म लिया था और दशरथ राजा के जन्म लेकर के उन्होंने राजगद्दी संभाली। उसके बाद उन्हें 14 वर्ष का वनवास लिया। 14 वर्ष के वनवास के बाद वह फिर अयोध्या लौटे और उन्होंने वन में अनेक प्रकार की रचनाएँ रख करके, मर्यादा की रचना रख करके संसार में असुरों का नाश करके और जो इस संसार को परेशान कर रहे थे उनका नाश करके और देवताओं की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के मर्यादा की रचना की। मैं उन्हीं रामचंद्र की बात कर रहा हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ जो हैं सहज ही प्राप्त होती हैं। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता,
आठों सिद्धि नवनिधि के दाता, सब पूरे हो जाते हैं। मंगल के धाम हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। किसी प्रकार का अमंगल हमारे जीवन में नहीं होता है। राम राज बैठे त्रिलोका, भयों गयों गई सब सुखा। राम राज में इसी प्रकार की का भाव था दोस्तों। और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। यानी वह उनका वृत्तांत सुनाते हैं, तो वह जो बाल रूप में, जो बाल सहित रूप में भगवान जब उन्होंने दशरथ जी की वहाँ जन्म लिया तो अनेक प्रकार से अपनी बाल लीला का वर्णन किया। उन्हीं रामचंद्र जी की का वर्णन करते हुए मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उनको श्री राम जी की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे, इस प्रकार के भाव शिव जी कहते हैं। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरे सुधा सम गिरा उसारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। यानी त्रिपुरारी सुर का वध करने वाले जो त्रिपुरासुर थे या राक्षस थे, उनका वध उन्होंने किया था। और शिव जी वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर करके भाव विभोर हो गए और अमृत से भरकर वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, हे हिमवान की पुत्री यानी गिरिराज पर्वत की कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम हमेशा के लिए धन्य हो गई हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है इस संसार में। इस प्रकार से रामचंद्र की मर्यादा को जानने के लिए इस प्रकार का हट कोई नहीं करता है। तुम जब से आपके मन में इस प्रकार के भाव रचित हुई, इस प्रकार के भगवान की भक्ति में आपके पूरा भगवान के बारे में, पूरी मर्यादा के बारे में जानने का जो तुम्हारे अंदर लालसा है, उसके लिए आप धन्य हैं कि पूछूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग पावनी संगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, हीनों प्रश्न जगत। यानी जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न मुझसे पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत की पवित्र करने वाली गंगा के समान है। जिस प्रकार गंगा नदी पूरे संसार की पापों को धो करके पवित्रता की प्रतीक है, उसी प्रकार तुम भी इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लोगों के चरित्र को निर्मल करने वाली गंगा के समान हो। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। जो भगवान के नज़दीक आना जाता है, जो भगवान के सानिध्य में आना जाता है, जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करता है, जिसके अंदर भगवान को मानने की पूरी शक्ति है, मन वचन और कर्म से जो भगवान के अंदर पूरा अपने को न्यौछावर कर देता है, और तुम श्री रघुनाथ के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। यानी मुझे अब ये अवगत हो गया, मुझे पता हो गया कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन वचन और कर्म से तुम भगवान राम जी का अनुरक्त हो और उनकी भक्ति में तुम लीन हो और तुम धन्य हो गई हो। मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ कि आपका इस भक्ति रामचंद्र जी को जानने की इतनी आतुरता आपके हृदय में है। राम कथा ते पार्वती सपने मन, यानी राम कथा दे पार्वती सपने उताउन मन मान, शोक मोह संदेश भ्रमो मम विचार कसुना। यानी हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न है, शोक है और मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। यानी आपके जीते जी, यानी जब आप चेतन अवस्था में हैं तब तो रामचंद्र जी का आशीर्वाद तुम्हारे पर पूर्ण रूप से है, लेकिन जब तुम अचेतन अवस्था में यानी स्वप्न भी देखते हो, वहाँ भी आपको रामचंद्र का भी स्मरण आता है। चारों पहर आपको रामचंद्र जी का भी स्मरण रहता है। रामचंद्र जी की कृपा आप पर अपरंपार है। यानी आप धन्य हैं। मैंने आपकी परीक्षा ले ली है तो आप भगवान की भक्ति में लीन हैं। तदपि आशंका कीन हो सोई, कहत सुना सब मन होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुवन रंध्र अहि भवन समाना। यानी फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका कि जो पुराने पहले तुम सती रूप में जब थी, तो इस प्रसंग से कहते सुनते सबका कल्याण होगा। अगर मैं इस प्रसंग को तुमसे पूर्ण रूप से विस्तार से बताऊंगा, इस भवसागर का, सारे इस भवसागर में जो
राम चरित्र के गुणों का ध्यान करता है, उनके बारे में सुनता है, निर्मल उसका मन अंदर से उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों में छिद्र सांप के बिल के समान है। यानी जो भगवान रामचंद्र की सानिध्य में नहीं आया, जिन्होंने रामचंद्र के नाम को नहीं सुना, जिन्होंने रामचंद्र की महिमा को नहीं सुना, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। सांप के बिल में कोई नहीं जा सकता है और भगवान उनसे खुश नहीं रहते हैं। इस प्रकार भगवान राम के नाम को सुनना, इस संसार में मर्यादा की रचना, अपने जीवन को साकार बनाना और मानव रूप में इस शरीर में आने से भगवान अगर रामचंद्र का नाम अगर हम स्वप्न में भी लेते हैं तब भी हमारा उद्धार होना निश्चित है। तो अगर जो भगवान का नाम नहीं लेता है तो वह जैसे सांप के बिल होता है, जो कान जैसे छेद, वह उनके कानों के छिद्र इस प्रकार से हैं जैसे कि सांप का बिल का छेद होता है, यानी अमंगलकारी होता है वह। तो भगवान का स्मरण करने से ही मंगल कार्यों की शुरुआत होती है और उनका जन्म होता है। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख का लिखा, ते सिर कटु तुम्हारी समतूला, जे न नमत हरिगुत परमूला। यानी जिन्होंने अपने भावों से शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि राम जी की महिमा का मैं पहले पूरा वृत्तांत तुमको सुनाती हूँ कि उनके गुणों में, उनके नाम को लेने से ही संसार कितना खुश होता है, संसार में कितना चेतना आती है और किस प्रकार के भक्ति भाव से लोग आनंदित होते हैं, अपने लोक कल्याण होता है। और जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, कोई भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, अगर वह सत्संग यानी सज्जनों के सानिध्य में नहीं जाता है तो उनके वे नेत्र मोर के पंखों से दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में। यानी मोर के पंख बहुत ही सुशोभित होते हैं, जब नकली आँखें उनको देखती हैं तो वह उनके बारे में कुछ नहीं जान सकती है। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र के नेत्र, अगर जो संत लोग होते हैं, जो भगवान के समान जो संत हैं, जो जिन संतों के द्वारा भगवान की रचना का हमें अनुभव होता है, ज्ञान होता है, हमको उसकी शिक्षा मिलती है और उनकी भक्ति के लिए हम प्रेरित होते हैं, अगर वह उसको नहीं सुनते हैं तो वह उनकी गिनती संसार में किसी में नहीं है। वह न जिंदे हैं, न यानी वह किसी में भी नहीं है और श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। और वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है। जो कड़वी तुम्बी होती है और कड़वी तुम्बी जब हम उसको खाते हैं तो हमारा पूरा शरीर कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार अगर रामचंद्र जी का नाम जो नहीं लेता है उसके मुंह में वह कड़वी तुम्बी के समान हो जाता है, कड़वाहट उसमें है, उसमें जो श्री हरि और गुरु के चरण तल नहीं झुकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी ने इस प्रकार से कहा है कि भगवान राम का नाम मात्र स्वप्न में भी लेने से हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। राम के चरित्र को, रामचंद्र की मर्यादा को आज जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में लेता है तो उसका उद्धार होता है। जो इस राम नाम के नाम को नहीं जानेगा, जो उनकी शक्ति को नहीं जानेगा, वह इस संसार में कुछ नहीं कर सकता है। वह पामर की तरह है, यानी एकदम मूर्ख की तरह है, उसको अज्ञानी है, उसको नास्तिक है, वह भगवान की वास्तविकता को नहीं जानना चाहता है। भगवान ऐसे लोगों को अपने शरण में आने से रोकते भी हैं, वह अपने शरण में इस प्रकार के नास्तिक लोगों को नहीं आने देते हैं। तो इस प्रकार से भाव पार्वती जी को भगवान शिव जी समझा रहे हैं। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर नेहा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं और हम अपने साक्षात रूप में अगर हम सत्संग का सानिध्य नहीं लेते हैं और उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली जो आँखों की गिनती होती है उस प्रकार है और कड़वी तुम्बी के समान है, जिससे हमारा शरीर विषाक्त हो जाता है। जो श्री हरि और गुण के चरण पर नहीं पड़ते हैं और
जो सज्जन होते हैं वह भगवान के और संतों के सानिध्य में लगातार लगे रहते हैं। वह अपने जीवन में कभी पछताते नहीं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। कठिनाइयों में भी वह अपने जीवन को पार कर लेते हैं। यानी जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तव पानी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समाना। यानी जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति है इस संसार में अगर भगवान की शक्ति को किसी रूप में भी भगवान को मानने वाले अपने हृदय में हम स्थान नहीं देंगे, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। वह जीवन तो जी रहे हैं लेकिन वह बिल्कुल मुर्दा होता है, जो कि निर्जीव है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आदमी मुर्दा बन जाता है, उसका शरीर निस्सार हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं रहती है। उसी प्रकार भगवान भक्ति अगर इसमें नहीं है तो वह एक मरे हुए आदमी के समान है, और उसमें कोई जान नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। तब आत्मा और परमात्मा का कभी मिलन नहीं हो सकता है। और जो नहीं करहि राम गुण गाना, जो रामचंद्र जी के लीला को सुनने का अनुभव नहीं, यानी जो रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं गाते हैं, उसको नहीं सुनते हैं, वह मेढक की जीभ के समान है। यानी जीव सुधा दुर्जीव समाना। मेढक की जीभ क्या होती है? मेढक की जीभ जो होती है वह उसकी आवाज़ खराब होती है, उसमें आवाज़ अच्छी नहीं आती है। मेढक जब बरसात में मेढक चिल्लाते हैं तो अनेक प्रकार की गलत आवाज़ आती है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र की भक्ति में जो दीन नहीं है, जो भगवान रामचंद्र की वास्तविकता को नहीं जानते हैं, तो शिवजी पार्वती को अनेक रूपों की अनेक प्रकार से उनके मन को भक्ति भाव से भरने के लिए, भाव रूप में प्रेरित करने के लिए, भगवान की वास्तविकता का वर्णन करने के लिए विस्तार से उनका वर्णन कर रहे हैं। अनेक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि उनके मन में भक्ति के भाव पूर्ण रूप से समाहित हों और वे कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनऊ राम के लीला, सुरहित विमोहन लीला। यानी वह हृदय वज्र के समान कड़ा और चतुर है, यानी निष्ठुर है। वह हृदय कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, यानी वह हृदय जो है, उस हृदय में, जिस हृदय में भगवान के भाव नहीं है, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है, जो भगवान के नज़दीक नहीं जाता है, जो भगवान के सानिध्य में नहीं जाता है, वह कड़ा और निष्ठुर, यानी उसमें कोई दया भाव नहीं है। वह बिल्कुल पत्थर के समान है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है, जो भगवान के चरित्र को सुन के अपार खुशी का अनुभव नहीं करता है। और हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली, जो भी हमारे सुर हैं, देवता हैं, जो स्वर्ग में वास करते हैं, और दैत्यों के विशेष रूप से और देवताओं का कल्याण करने वाले और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाले, यानी दैत्यों को भी ये मोहित करने वाले गुण हैं। अगर वह भी इनको देखते हैं तो उनकी लीला को देखते हैं तो वह भी, उनका भी हृदय और भगवान की तो माया ही कुछ अलग है। राम कथा सुर धेनु समो सेवत समसुदान, सत समाज सुर लोग सब को न सुने जान। यानी श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने की सब सुखों को देने वाले। कामधेनु गाय जिसमें जैसे लगातार दूध की नदियाँ बहा देती है, इतनी पवित्र होती है, इतना उसमें दूध है। राम राज्य में कामधेनु गाय होती थी, जो भी जिस चीज़ की भी इच्छा होती थी उसको पूर्ण होती थी। यानी इसी प्रकार रामचंद्र का जीवन भी कामधेनु के सवार इस संसार के मनोरथों को पूरा करने वाली है। और सत्पुरुषों के समाज की सब देवताओं के लोग हैं। इस संसार में जितने भी सत्पुरुष हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, और जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, ऐसा जानकर इसे कौन सुनेगा। इस प्रकार इतना जान कर के भी, और यानी राम कथा सुरधेनु समो, राम कथा जो है वह कामधेनु के समान है, और सेवद सब सुखदान, यानी समान सेवा करने के सुखों को देने वाली हैं। और सत्पुरुषों के समाज की सब देवताओं के लोग हैं, पूरे संसार के जितने भी देवता हैं उनके लोग हैं। और ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा।
हर व्यक्ति इसको सुनने की अपेक्षा करेगा, हर व्यक्ति इस रामचरितमानस को सुन करके सुख का अनुभव करेगा। उनकी गाथा को सुनकर, उनके चरित्र को सुन करके, उनके रूप को सुन के, उनके गुणगान को सुन करके हर आदमी अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करेगा। इस प्रकार दोस्तों, पार्वती जी को भगवान शिव जी, जब पार्वती जी का हठ था कि रामचंद्र के विषय में पूरा वृत्तांत सुनने का, तो भगवान शिव जी उनको आनंद मग्न होकर के, खुश होकर के, पार्वती के प्रति भक्ति भाव से लीन होने के कारण उनको भगवान की लीला मर्यादा का पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं। आज के प्रकरण में दोस्तों ऐसे आज इतना ही। और आज रक्षाबंधन का पूर्ण पर्व है और उसी के उपलक्ष्य में सबके मंगल भविष्य की कामना है। और एक बार की बात है दोस्तों, महाभारत काल था, महाभारत का प्रसंग भी आया जैसे शुरू में मैंने बोला था। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, यानी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि पुत्र मोह को पकड़कर, पुत्र मोह में पढ़कर, यानी जो आपको पुत्र का मोह है उसमें पढ़कर विवेकहीन मत बनिए, अपने विवेकशीलता को कभी मत नहीं खोना चाहिए। पुत्र मोह उनको हो गया था धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने अनेक बार विदुर जी ने इस प्रकार से उनसे कहा, तो अनीति मत अपनाओ, नीति से बाहर न जाओ। जो भी व्यक्ति इस संसार में होता है दोस्तों, अगर वह अनीति और अन्याय के धर्म पर डालता है तो उसका मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं होता है, वह अपने रास्ते में कभी भी सच्चा मार्ग नहीं पा सकता है, और वह साथ ही वह अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार से तो दुर्योधन को पता लगा कि चाचा विदुर पिताजी को उनके विरुद्ध सलाह दे रहे हैं। तो दुर्योधन भी वैसे ही था, वह तो अज्ञानी था, वह पूरा राजपाट चाहता था, तो पिताजी को इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं करके विदुर उसको पता चल गया। तो चाचा उसके थे, तो विदुर जी उनके चाचा थे, तो इस प्रकार से उनको मेरे अगेंस्ट करें, मेरे विरुद्ध करें, ये उनको पता लग गया। तो उसने उन्हें दरबार में बुलाया, अपने दरबार में उनको, विदुर जी को उन्होंने बुलाया दुर्योधन ने, और उनको अपमानित कर दिया, उनको उल्टा सुल्टा बोल करके उनको अपमानित किया। कहा कि तुम दासी पुत्र हो, यानी तुम दासी के पुत्र हो, जो दासी होती है, जो लोगों की सेवा करती है, उनके पुत्र हो, और मेरा ही अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे राज्य में रह करके मेरा अन्न खा रहे हो और मेरी ही निंदा कर रहे हो। तो इस प्रकार के भाव उन्होंने कहे। जब आदमी के पास शक्ति होती है, वह कुछ भी कहता है, तो दूसरे जो शक्तिहीन आदमी होता है उसको हर चीज़ सुनना पड़ता है। तो अपने से बड़ा अगर अभिमान में आ जाता है, घमंड में आ जाता है, वह किसी भी व्यक्ति को, अपने से नीचे वाले को कुछ भी कहे, उसको उस अपमान का भागी बन करके उसको सुनना पड़ता है, मजबूरी है। तो विदुर जी जरा भी विचलित नहीं हुई, लेकिन मन में उनके दुख हुआ, लेकिन वह डगमगाए नहीं। अपने मैंने ऐसा कहा, ये मेरे से ऐसा करे, उन्होंने नहीं कहा। और उन्होंने कहा, वह उनके चाचा लगते थे, उन्होंने कहा, बेटा मैं क्या हूँ यह तुमसे अधिक अच्छी तरह समझता हूँ। मैं क्या हूँ, क्या मैं जानता हूँ, तुम मेरे सामने बच्चे हो, मैं तुमसे अच्छी प्रकार समझता हूँ। वन के साग पात में 12 वर्ष से मैं खा रहा हूँ। वन में जो है, विदुर जी ने हमेशा कहा है कि अभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो विदुर के वहाँ साग पात खा करके भी हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। साग विदुर घर खाए। रामचंद्र जी ने विदुर के घर तब भगवान कृष्ण ने विदुर के घर जो है साग खाया था, तो उन्होंने 12 वर्ष तक साग खाया। इस प्रकार का प्रकरण है, न कि तुम्हारा अन्न खाया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन मैंने तुम्हारा अन्न नहीं खाया, मैं तो साग खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पिताजी अर्थात मेरे बड़े भाई हैं, ने मुझे बुलाकर मेरा मत मांगा, मेरा मन मांगा कि मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे जो उचित लगा, जो न्याय पक्षी है, जो सही बात है, उसको मैंने कहने का मुझे अधिकार था। मैंने कहा, अपने अनुभव के आधार पर मैंने सलाह दे दी, और सलाह देना सबका काम है। तुम्हें अगर तुमको ये अच्छा नहीं लगता है तो पिता को सलाह दे सकते हो कि मुझे परामर्श के लिए न बुलाए करें, यानी अपने पिताजी को बोल लीजिए कि मुझे कभी भी किसी बात की सलाह के लिए मत बुलाइएगा।
इस प्रकार की बात विदुर जी ने दुर्योधन से कही। तब विदुर जी अपने तप तेज से दुर्योधन का अनिष्ट भी कर सकते थे। यानी विदुर जी में तप था, तेज था, वे दुर्योधन का अनिष्ट भी कर सकते थे, वह उसका बुराई कर सकते थे, उनके अंदर इतनी शक्ति थी, पर वे न उत्तेजित हुए किसी प्रकार की उत्तेजना। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग छोटी मोटी बातों में ही उत्तेजित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कहीं अपने को निंदा देखते हैं अपनी, तो उससे हमें एक प्रकार के भाव पैदा होते हैं कि इसने हमसे ऐसा कह दिया। तो इस प्रकार आज के समाज में ऐसा ज़्यादा ही हो रहा है दोस्तों। तो लोगों में जो है ईगो हट हो गई है, यानी अपने मन की हट हो गई है। हर आदमी अपने को बड़ा समझता है, मैं अपने को किसी से दूसरा कम नहीं समझता हूँ, दूसरा मेरे से कोई कम नहीं। तो हर आदमी में अपने को आगे बढ़ाने की ही के भाव हैं, लेकिन उसी प्रकार के भाव, लेकिन जो विदुर थे उनका हृदय बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, और न वो उत्तेजित हुए, न उनको गुस्सा आया। उनकी सहन शक्ति थी दोस्तों, सहन शक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। तो सहन शक्ति और संतुलन क्षमता अद्भुत थी, और वह कहीं पर भी विचलित नहीं हो जाती। संतुलित का मतलब होता है एकदम अपने उस पर कंट्रोल रखना, अपने को बिल्कुल संतुलित ढंग से रखना, समानता के भाव में रखना। यानी उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं आया, और उन्होंने अपनी सहन शक्ति का उदाहरण दिया, तो जिससे लंबे समय जीवन को सात्विक पदार्थों तथा अंतःकरण को सात्विक विचारों का आहार दिया है। इसी से हमारे जीवन में लंबे समय तक शरीर को सात्विकता बनाने, सात्विक अगर शरीर होता है, अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे अंदर निर्मल भाव आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी वाणी आएंगी, हम किसी से भी बोलेंगे तो अच्छे प्रकार बोलेंगे, और सदाचार की भावना आती है, सबके मंगल कामना की भावना आती है। और इसी प्रकार विदुर जी ने भी अपने जीवन को सात्विक पदार्थों से खा करके अपने अंतःकरण को भी सात्विक बनाया। मन से यानी भीतर और बाहर से उन्होंने अपने अंतःकरण को हमेशा निर्मल विचारों को ही अपना आहार बनाया। इस प्रकार के अच्छे विचारों को अपना भोजन समझते थे, अपना आहार समझते थे। ऐसे तपस्वी में ही ब्रह्म तत्व का तेज विकसित होता है। इस प्रकार के जो तपस्वी होते हैं, जो इस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के भाव को समझ करते हैं, मानवता की वास्तविकता को जानते हैं, तो वह अपने मार्ग से कभी न विचलित होते हैं, वह अपने विवेकहीनता का कभी परिचय नहीं देते हैं। दुर्योधन तो हमेशा राजघट उनके मस्तिष्क में था, वह राज्य करके लोगों को परेशान करना चाहते थे। इसी प्रकार धृतराष्ट्र जो थे, उनको पुत्र मोह था, वह अपने पुत्र के मोह के कारण पूरे पांडवों को उन्होंने अन्याय किया। उस अन्याय का रहस्य क्या हुआ दोस्तों? अंततोगता कौरवों का सर्वनाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार लिया, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो उनके अवतरण से अनेक प्रकार के जो दुष्ट थे वह यानी चारों तरफ भगवान के मित्र ही मित्र थे। एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे, लेकिन सभी एक ही थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने न्याय का पक्ष लेकर के पांडवों का हित किया, और इस प्रकार विदुर जी के आचरण से हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हमको कभी भी इस प्रकार के अगर कोई कहीं पर भी हमारे लिए इस प्रकार के भाव बोलता है, गलत बातें बोलता है, हमारा अपमान करता है, अहित करता है, हमको पीछे रखता है, तो उससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। ऊपर से भगवान सबको समान रूप से देखते हैं। अंतरोगता वो आदमी अपने आप ही पीछे हो जाएगा, उसको अपने आप ही भगवान अलग कर लेंगे। यानी किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। इसी रामचरितमानस को पढ़ने से हमको इसी बात की प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर उत्तेजित होने की और किसी प्रकार की विचलित होने की और अपने अंदर में सहन शक्ति और संतुलन की क्षमता हमारे जीवन को अद्भुत रूप देती है। उसी से हम सफल होते हैं। कोई भी भावी नागरिक है तो आज के युग में दोस्तों प्रतिस्पर्धा का युग है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हमारे अनेक प्रकार के विचारों का शुद्धिकरण होता है और हम किसी भी चीज़ में उत्तेजित नहीं होते हैं और अपने को विचलित नहीं करते हैं, अपनी सहन शक्ति को नहीं खोते हैं और अपने संतुलन को हमेशा संतुलन क्षमता को बनाए रखने के भाव पैदा करते हैं।
इसी प्रकार भगवान शिव जी को भगवान रामचंद्र के बारे में अपार ज्ञान था, तब पार्वती भी अपने मस्तिष्क को संतुलित करने के लिए भगवान राम जी की अपार लीला का वर्णन सुनना चाहती हैं। दोस्तों, आज के प्रकरण में विदुर जी के दशा चरित्र से हमें अपने जीवन में कभी भी उत्तेजना और विचलन की भावना से परे रहना चाहिए। अपने मस्तिष्क में सहन शक्ति, संतुलन और संतुलन क्षमता की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। तभी हम संसार में स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का और विश्व में अपनी ख्याति अर्जित कर सकते हैं। ये हमको रामायण की तुलसीदास द्वारा विरचित रामायण के से अपार ज्ञान की निधि मिलती है। इस प्रकार के प्रकरण हमारे समाज में हैं दोस्तों, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। हमारे जीवन को संतुलित रखने के लिए, हमारे जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में कम में ही प्रसन्न होने का भाव पैदा करता है। इस प्रकार के भावों से हमारा जीवन हमेशा के लिए सफल रहता है। हम संतोष का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज रक्षाबंधन के पुनीत पर्व पर सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबको ढेर सारी बधाइयाँ। सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे। इसी प्रकार दोस्तों, हमको इस प्रकार की प्रेरणा से अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए और अच्छे भावों का संचार करना चाहिए। सबको मेरा नमस्कार।